Hello everyone. So welcome to the course of control system. So today we'll start the very important topic, that is controller. Okay. So we'll first discuss what exactly the controller is and why we are using this controller. Okay. So suppose we have a second order system like this. We have a plant or we have a system like this. Okay. So this plant is without controller, and this plant have some specification. Let's say rise time is 40 second, settling time 100 second, maximum overshoot 50%, and error is 10. Okay. But the desired specification, what we need for a particular application is, let's say our rise time is 4 second desired, and our settling time is 10 second, overshoot is 5%, and error शुड बी लेस देन 0.1. ठीक है. तो ये हमारा डिज़ायर्ड है और ये हमारा प्लांट का स्पेसिफिकेशन है, एग्जैक्टली जो प्लांट गिवन है. तो अब हमको वहाँ से अगर यहाँ आना है, मतलब अपना जो आउटपुट चाहिए, जो डिज़ायर्ड आउटपुट, वो इस तरह का स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे करना होगा. जो गिवन प्लांट हमारा है उसमें कुछ एक कंट्रोलर लगाना होगा जिससे हमको वो डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन मिल सके, उसमें इस तरह के चेंजेस हो कि हम वहाँ तक पहुँच सकें. तो बेसिकली क्या है कि हमको एक कोई ब्लॉक ऐड करना होगा यहाँ पे. ठीक है. ये लेट्स से आपका कंट्रोलर है, किसमें, आपका जो मेन प्लांट है, ये जो मेन प्लांट है इसको हम जी बोल देते हैं. चलिए, जिसका हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है. ठीक है. यहाँ आपका आउटपुट होगा फीडबैक. ओके. तो यहाँ तो एरर सिग्नल हमारी आती है, और यहाँ जो सिग्नल आएगा UC, ये हमारा है कंट्रोल सिग्नल. तो UCT जो आपका है वो आपका है कंट्रोल सिग्नल. ये हमारा इस तरह से चेंज करेगा कि हमारे प्लांट में कुछ चेंजेस हो और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके. और ये E जो है ET, ये आपका एरर सिग्नल है, आउटपुट से जो फीडबैक कंपेयर होगा. ठीक है. देखिए, तो अब यहाँ पे हम ये GC जो है कंट्रोलर, वो कैसा लगा सकते हैं कि हमको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके. तो हम कई डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर पढ़ेंगे. तो सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि आपको एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ गेन K वेरी करें, और अगर उससे हिसाब किताब आपका बन जाता है, आपका जो भी डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन है मिल जाते हैं, तो वो बेस्ट आपके लिए है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है उसमें. सिंपल गेन K वेरी करना है या फिर एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड करना है. ठीक है. तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपना बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. ठीक है. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मीन्स जो आपका कंट्रोल सिग्नल होगा, दैट इज योर UCT, इज प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल. ठीक है. पिछले वाले ब्लॉक डायग्राम से देखेंगे आप, तो ये UCT जो निकल रहा है कंट्रोलर का आउटपुट, वो जो एरर इस पे आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अगर इस तरह से, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि UCT इज इक्वल टू समथिंग KP कांस्टेंट ET, और इसका आप अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा UCS डिवाइड बाई ES इज इक्वल टू KP. मीन्स आपको एक ब्लॉक लगा देना है, जहाँ जो पहला हमारा ब्लॉक डायग्राम था उसमें एक ब्लॉक लगा देना है सिर्फ KP का, क्योंकि ये उसका आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है. मतलब अब ये आपका GCS हो गया, जो आपका कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हो गया दिस KP ओनली. तो अगर आप ये KP ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, सपोज़ यहाँ हमने KP लगा लिया और इधर हमारा
कंप्लीट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था, दैट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये आपने कर दिया। तो ये करने से आपको क्या क्या चेंज आपके स्पेसिफिकेशंस में आए। तो अगर जैसे कि सिर्फ प्लांट रहता तो क्या होता, आपके स्पेसिफिकेशंस क्या होते, हम पीछे भी जाके देख सकते हैं कि सिर्फ आपका ये प्लांट रहता है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से आपको पता था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी। ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जहाँ पे जीटा आपका डैम्पिंग रेशियो था, ओमेगा एन अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी थी। और यहाँ पे अगर आप एरर निकालते हैं अपना नॉर्मल, इस केस में रैंप इनपुट के लिए, तो एरर फॉर रैंप क्या होगा, रैंप इनपुट के लिए एरर आपका क्या होता है, वो होता है 1/kV। ठीक है, जहाँ पे kV आपका क्या होता है, kV इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू जी एस, एस इंटू जी एस, एस इंटू मतलब ये जी एस है आपका ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो यहाँ अगर आप करते हैं तो एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एस अगर 0 करते हैं तो ओमेगा एन बाई 2 जीटा ओमेगा एन कैंसिल होगा, तो ओमेगा एन बाई 2 जीटा आएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/kV है, ये kV की वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा 2 जीटा बाई ओमेगा एन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एरर है आपका नॉर्मल जो आपका प्लांट गिवन था उसके हिसाब से 2 जीटा बाई ओमेगा एन। अभी आपने जब कंट्रोलर लगा दिया तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 1 प्लस जी एच, अभी जी ए के पी सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करते हैं पुराने अपने स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे, सेकंड ऑर्डर से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पोर्शन जो है ये आपका 2 जीटा डैश ओमेगा एन है। ओमेगा एन क्या होगा आपका यहाँ पे, ओमेगा एन अभी ओमेगा एन इसको बोल दीजिए प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस ओमेगा एन स्क्वायर के पी, मतलब ओमेगा एन रूट के पी। ये आपका नया ओमेगा एन है, ओमेगा एन पी जब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लग गया तो जब ये नया ओमेगा एन, तो नया जीटा क्या हो जाएगा 2, ये कंप्लीट पोर्शन है 2 जीटा डैश ओमेगा एन पी इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन है, ये है 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो जीटा डैश क्या हो गया आपका ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई क्या है ओमेगा एन रूट के पी, ये ओमेगा एन पी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा डैश आपका बेसिकली आ गया जीटा बाई रूट के पी। ठीक है, ये आपका आ गया नया जीटा। ठीक है, ये आपका हो गया नया जीटा जब आपने प्रोपोर्शनल लगा लिया, वो पुराने जीटा डिवाइड बाई रूट के पी। अच्छा, अब यहीं आप एरर की बात करें, एरर क्या होगा, एरर का वही फॉर्मूला, एरर अगर निकालते हैं ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर, तो 1/kV से करेंगे, जहाँ पे kV आपका क्या होगा लिमिट s टेंस टू 0, रैंप इनपुट के लिए ही करेंगे, रैंप इनपुट के लिए कंप्लीट जी एस क्या हो गया के पी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, एस कैंसिल होगा, यहाँ पे s टेंस टू 0 करेंगे, तो के पी ओमेगा एन स्क्वायर, एक ओमेगा एन भी कैंसिल हो जाएगा,
के पी ओमेगा एन बाई 2 जीटा, ये आपका के वी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 जीटा बाई ओमेगा एन इंटू के पी। ठीक है, ये आपका एरर हो गया। तो कंपेयर करेंगे, तो जब नॉर्मल प्लांट था उसका एरर क्या था, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन, अभी पहले हमने देखा। ठीक है, बट आपने प्रोपोर्शनल कंट्रोल लगा दिया तो आपका जो एरर है वो क्या हो गया, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन के पी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं के पी बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली जीटा डिक्रीज होगा, हमारा जीटा जो है वो डिक्रीज होगा। और एरर की बात करें तो यहाँ भी के पी बढ़ाने से एरर जो है वो ESS ये भी डिक्रीज होगा। तो हमें एरर अगर रिड्यूस करना है तो अपना के पी हम वैल्यू जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमारा गेन है उसको बढ़ा के मैं एरर अपना रिड्यूस कर सकता हूँ और जीटा भी रिड्यूस कर सकता हूँ। और जीटा रिड्यूस होगा तो आपका क्या होगा, MP मैक्सिमम ओवरशूट ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे डिफरेंसेस में आएगा। तो आपके डिज़ायर्ड जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं, क्या चीज़ कम करनी है, क्या ज़्यादा करना है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का हम कंट्रोलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करने से क्या क्या हुआ ये आपने देख लिया। ठीक है, अब चलिए हम कुछ और फर्दर इसमें कुछ और ऐड करते हैं। अब इसमें हमारा जीटा कम हो गया। जीटा कम होने का मतलब कि आपका सेटलिंग टाइम या टाइम कांस्टेंट की बात करें तो वो होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन। तो जीटा कम होने से क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो कई जगह आपको सेटलिंग टाइम कम करना है तो ये फिर काम नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ एक ही चीज़ काम हो रही है, एरर कम हो रहा है, हमारे काम का है। ठीक है, ओवरशूट भी यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं, कुछ और ऐसा कंट्रोल लगाएं कि और भी चीज़ें और भी स्पेसिफिकेशन हमारे जो है वो भी अल्टर हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल। प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो GC होगा, जो कंट्रोलर आप लगाने वाले हैं, वो आपका प्रोपोर्शनल होगा एक तो आपके एरर के, और आपके एरर के जो डेरिवेटिव होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो एक तरह से आप ये लिख सकते हैं कि KP ET और प्लस KD समथिंग कांस्टेंट DET बाई DT, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल भी है सीधे एरर के, और एरर के डेरिवेटिव के भी प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, इसका अगर लाप्लास लेंगे तो आपका GC जो ट्रांसफर फंक्शन है कंट्रोलर का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KP प्लस KDS। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो S आ जाता है। ठीक है, ये सॉरी ये GC नहीं करेंगे यहाँ पे हम, ये बेसिकली आपका GC तो बाद में बनता है। ये आपका वही कंट्रोल सिग्नल है, ये आपका क्या है, कंट्रोल सिग्नल UC। ठीक है, फिर यहाँ से ES जो है नीचे आएगा तो वो GC बन जाएगा कंप्लीट, UC बाई ES। तो वो कुल मिला के आपका जो GC है वो हो जाएगा अब KP प्लस KDS। तो इसका मतलब आपका जो अब ब्लॉक डायग्राम आपने बनाया था सिस्टम में, वहाँ एक कंट्रोलर लग गया यहाँ पे, क्या, KP प्लस KD इंटू S। ठीक है, फिर आगे आपका प्लांट एज इट इज़ क्या प्लांट था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये आपका आउटपुट, ये फीडबैक। ओके, तो ये चेंजेस आ गए। अब आपने ये कंट्रोलर लगाया। ठीक है, अब आपके जो जीटा है, ओमेगा एन है, और जो आपका एरर है, इसमें क्या चेंजेस आएंगे उसको निकालेंगे। तो फंडा सेम वही है, हमको पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, उसको अपने जो
जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उससे कंपेयर करना है। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर इसकी लिखने जाएंगे तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस यहाँ मिलेगा, और ऊपर जो है ये चूँकि उसमें मल्टीप्लाई होने वाला है सीधे, तो वहाँ भी एक एस का टर्म मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी ये मिलेगा एस के टर्म में, ठीक है। और फिर एक कांस्टेंट मिलेगा दैट इज़ के पी ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो अब आपको जो कंप्लीट ओमेगा एन है वो क्या हो गया, कंपेयर करिए आप जनरल से, तो ये आपका ओमेगा एन है, मतलब ओमेगा एन डैश बोल दीजिए इसको। ओमेगा एन डैश आपका क्या हो गया, वो हो गया अंडर रूट के पी इंटू ओमेगा एन। ये आपका नया ओमेगा एन हो गया कंट्रोलर के साथ। जीटा क्या हो जाएगा, तो कंपेयर कर लीजिए, 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू क्या है, ये कंप्लीट टर्म है आपका 2 जीटा ओमेगा एन, नया लिखने जा रहे हैं 2 जीटा डैश ओमेगा एन डैश इज इक्वल टू दिस कंप्लीट टर्म। ये कंप्लीट टर्म आपका 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी, ठीक है। तो ओमेगा एन डैश आपको पता है ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से जीटा डैश निकालना चाहेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा ओमेगा एन, चलो लिख लेते हैं पूरा, ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के डी बाई 2 रूट के पी ओमेगा एन, यहाँ पे रूट के पी ओमेगा एन इधर वाला आ गया। तो यहाँ से आपको जीटा डैश फाइनली क्या मिलता है, यहाँ से आपको जीटा डैश मिलता है, जीटा डैश इज इक्वल टू ओमेगा एन कैंसिल होगा, रूट के पी बाहर ही कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा जीटा प्लस ओमेगा एन कैंसिल होगा के डी बाई 2 ओमेगा एन के डी डिवाइड बाई 2 1 अपॉन के पी अंडर रूट। तो इस तरह से आपको जीटा यहाँ मिला। तो पिछले आप देख रहे थे कि केपी बढ़ाने से आपका एरर तो कम हो रहा था, बट जीटा भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से सेटलिंग टाइम बढ़ जाता और ओवरशूट बढ़ जाता। यहाँ पे आपका क्या है कि देख साफ साफ दिख रहा है कि केपी छोड़ दीजिए, केडी जो है जो डिफरेंशिएशन का टर्म ऐड किया हमने उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका जीटा बढ़ेगा। जीटा आपका यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, तो जीटा जब बढ़ा सकते हैं तो हमारा इसका मतलब टाइम कांस्टेंट हम कम कर सकते हैं। जीटा बढ़ने का मतलब टाइम कांस्टेंट कम होगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट कम होगा, जीटा बढ़ेगा तो ओवरशूट भी आपका कम होगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट कम होगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, नॉइज़ बढ़ेगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कम होगा। तो वो सारी चीज़ें जब हम अभी रूट लोकस पढ़ रहे थे तो हमने जब देखा था इफेक्ट ऑफ जीरो, इफेक्ट ऑफ एडिंग ज़ीरो इन द सिस्टम, तो वहाँ भी हमने सारे इफेक्ट देखे थे और हमने वहाँ लिखा भी था कि ये सेम इफेक्ट आपका जब हम प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर पढ़ेंगे तब भी होगा, जब हम डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे तब भी होगा, और जब हम लीड कंपनसेटर पढ़ेंगे तब भी होगा, ठीक है। तो हाई पास फिल्टर पढ़ेंगे तब भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारा सेम इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। मतलब सेम, तो हमारा जीरो ऐड करने से क्या हो रहा था, एक तरह से हमारा सिस्टम और लिफ्ट में जा रहा था, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और स्टेबल हो रहा था सिस्टम हमारा, और स्टेबल हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे एरर की बात करोगे तो एरर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ESS एरर में, तो तुम देखोगे कि कुछ यहाँ पे KDS है, तो जब लिमिट S टेंड्स टू 0 करोगे तो वो टर्म वैसे भी 0 हो जाना है, तो इसका मतलब एरर आपका वैसे ही रहेगा ESS बाई KP जैसा पहले में आ रहा था। तो एरर में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, KDS का टर्म कुछ इफेक्ट एरर में नहीं डालेगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सारे पॉइंट कौन से होंगे, वही होंगे जो हम एडिशन ऑफ जीरो कर रहे थे। क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे इसको आप लिख लेंगे पहले, ओके, ऐसे डिराइव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कि आपका जीटा जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा,
जीटा बढ़ेगा तो सेकेंड पॉइंट टाइम कांस्टेंट, सेटलिंग टाइम और ऐसे जो भी है आपका टाइम कांस्टेंट वो हमारा कम होगा। स्टेबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपका समझो कि सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी। और सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट तो घटेगा ही, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, टाइम कांस्टेंट घट चुका है। और जीटा बढ़ने के साथ साथ ऑब्वियस है आपका मैक्सिमम ओवरशूट एमपी ये घटेगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट भी चूँकि घट रहा है तो आपका बैंडविड्थ जो है आपका वो रेसिप्रोकल होता है टाइम कांस्टेंट के, तो बैंडविड्थ ऑब्वियसली बढ़ेगा। और बैंडविड्थ बढ़ने के साथ साथ आपका नॉइज़ भी बढ़ेगा और फिर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये सारे पॉइंट हमने कंक्लूड कर लिए अगर हम प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। और अपने फॉर्मूले से दिखा भी लिया उसको, ठीक है। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे लेकिन काम भी बड़े बड़े करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि आपको और आगे डिज़ाइन अगर पार्ट में हम जाएं तो डिज़ाइन में भी हमको कैसा डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए, जहाँ सेटलिंग टाइम कम करना है और ओवरशूट भी कम करना है, सारे कुछ कम हो रहे हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो उस तरह का अगर हमको कुछ करना है तो हम अपने हिसाब से क्या केडी चूज़ करें कि हम उतना अपना स्पेसिफिकेशन मीट कर सकें, ओके। चलिए अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक प्लांट था, सिस्टम था, जिसका जीटा गिवन था, एक प्लांट गिवन प्लांट है, उसमें हमको जीटा मालूम था, जीटा वाज 0.5 और ओमेगा एन भी मालूम था 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये गिवन प्लांट जो था उसका हिसाब किताब है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, इफ़ वी वांट एरर इज इक्वल टू 0.01, ठीक है, एंड जीटा डैश जो नया बनेगा वो हमको कितना चाहिए, चलो वो 0.5 ही है, एरर कम करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आप जो कंट्रोलर लगाएंगे, आप प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा रहे हैं, वो कंट्रोलर का जीसी बताइए, ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको जीसी बताना है फॉर पीडी कंट्रोलर। यहाँ इजी कर दिया क्योंकि जीटा ओमेगा ने दिया हुआ, कई बार आपको सीधे क्या होता है प्लांट दे देता s डिवाइड बाई s प्लस समथिंग, तो आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ती है प्लांट की और वहाँ से अपना जीटा और ओमेगा एन जो एग्जिस्टिंग प्लांट का है वो निकालना पड़ता है। चलो यहाँ आसान है, जीटा ओमेगा एन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आपको एरर इतनी चाहिए 0.01, तो पहले आप देखिए कि एरर था कितना, ओरिजिनल प्लांट का अगर एरर निकालना चाहेंगे तो वो एरर कितना आएगा। तो ओरिजिनल प्लांट का एरर कितना आ रहा है, आपने लिखा है पहले, प्लांट का एरर कितना सबसे पहले स्लाइड में निकाला होगा हमने, ये 2 जीटा बाई ओमेगा एन, ठीक है। तो एरर ओरिजिनल प्लांट का कितना था, एरर प्लांट का कितना था 2 जीटा बाई ओमेगा एन, 2 जीटा बाई ओमेगा एन, मतलब आपका हो गया 2 इंटू 0.5/1, तो ये 1 था, मान लीजिए आपका एरर। अब क्या एरर चाहिए 0.01, तो नया जो एरर होता है आपका ESS, अभी आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि नया एरर जो हमारा हो गया वो ये है ESS/KP, पुराना एरर डिवाइड बाई KP। तो वहाँ से आप ESS डैश जो है वो निकाल सकते हैं ESS/KP, लेकिन ESS डैश हमको दिया हुआ है दैट इज़ 0.01 जो कि रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आपका KP निकल जाएगा, KP इज इक्वल टू ESS जो कि 1 अभी आया है डिवाइड बाई ESS डैश 0.01 चाहिए, तो ये आपका आ गया 100, तो एक KP आपका यहाँ से फाइंड हो गया।
हमको वो जीसी चाहिए। जीसी का मतलब क्या है, हमको चाहिए के पी प्लस के डी एस। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है कंट्रोल, वो ये होता है। तो के पी मिल गया, के डी और चाहिए। तो के डी के लिए जीटा डैश मालूम है, जीटा डैश का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीटा डैश का फॉर्मूला क्या है, जीटा डैश आपका क्या है, जीटा प्लस ओमेगा एन के डी बाई 2 इंटू 1/रूट के पी। वैल्यू पुट करिए, रूट के पी तो आ चुका है 100, तो 1/रूट के पी 10 हो जाएगा। जीटा डैश भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस ओमेगा एन, ओरिजिनली कितना था 1 के डी डिवाइड बाई 2 1/10 रूट के पी 10, तो ये हो गया 5, ठीक है 4.5, तो यहाँ से आपका के डी आ जाएगा आई थिंक 9। ये आपका के डी जो है वो आ गया यहाँ से 9, के डी मेरे ख्याल से 9, हाँ 9। देखा, तो एक छोटा सा डिज़ाइन प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि इसको प्लांट दे देते, तो पहले आपको ओरिजिनल जीटा और ओमेगा एन निकालना पड़ता, और फिर उसके बाद आप उस जीटा ओमेगा एन से एरर एक्चुअल में पहले कितनी थी वो होती है हमारी ये, वो निकालते हैं, ठीक है। अब एरर हमको डिजायर्ड ये है, तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर में आपको पता है कि एरर जो नया एरर होता है वो ये हो जाता है, इसकी हेल्प से के पी निकाल लिया, और नया जीटा जो होता है वो ये हो जाता है, इसकी हेल्प से के डी निकाल लिया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के आपके न्यूमेरिकल भी इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी आगे इसमें हमें और भी चीज़ें पढ़नी है, अभी और भी हम कंट्रोलर पढ़ सकते हैं। सपोज़ जैसे इसमें क्या था, स्टडी स्टेट एरर पे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारे इम्प्रूव हो रही हैं। तो स्टडी स्टेट एरर इम्प्रूव करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, सिस्टम का टाइप बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है जैसे रैम्प इनपुट के लिए कर रहे हैं, रैम्प इनपुट के लिए अगर सिस्टम का टाइप यहाँ तो 1 था तो एरर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। टाइप 2 होता तो आपका जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट हो जाता, या जो भी होता, जो एरर कांस्टेंट है वो क्या हो जाता, वो हो जाता इन्फिनिट, तो एरर हो जाती 0। तो इसका मतलब अगर आपको स्टडी स्टेट एरर इंप्रूव करना है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का टाइप बढ़ाना है। और सिस्टम का टाइप कैसे बढ़ सकता है, जब नीचे एस एक मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब आप सिस्टम में पोल ऐड कर दें, तो पोल ऐड कर दें ओरिजिन पे, टाइप बढ़ सकता है, वहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम करेंगे जिससे हम अपना और भी स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई मीट कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम और कंट्रोलर पढ़ेंगे, कुछ प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल, और फिर मिक्स करके दोनों को प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन प्लस डेरिवेटिव पीआईडी कंट्रोल, और फिर कुछ डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल, 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फिर हम एक कंप्लीट डिज़ाइन अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको बना सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।